गुड इवनिंग बेटा। हम लोगों ने सैलरी के जितने भी एस्पेक्ट हैं लगभग चीज़ों को हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, एक बार कल की क्लास को रिवाइज कराते हैं बेटा, अगर आप लोग परमिट करें तो। सर बिल्कुल रिवाइज करा दीजिए। ये थी हमारी लास्ट क्लास। अच्छा ये तो प्रोविडेंट फंड, सॉरी ये डिडक्शन में बेटा आपको 3 पार्ट करने हैं, 16(1), 16(2) और 16(3). 3 पार्ट आपको करने हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मालूम है आपको, सारे एम्प्लॉय को 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 50,000 रुपये से एम्प्लॉयज़ का जो ग्रॉस सैलरी है वो कम हो जाएगा। आई मीन जो उनका टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस का है, और सेक्शन 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पढ़ा चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट टैक्स आज पढ़ाना है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में कुछ बातें लिखिए, फिर समझाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, ठीक। तो पहली बात लिखिए कि इट इज ऑल्सो नोन as professional tax। फिर it is levied by state government। It is levied by state government अंडर आर्टिकल्स या एज पर आर्टिकल ऑफ 276 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो टैक्स है ये बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स है और इसको स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो इसलिए इस टैक्स को डिडक्शन, इस टैक्स का डिडक्शन मिलता है। अगर आप इस टैक्स को पेड करते हो तो जितना आप पेड करते हो उतनी आपको छूट मिलती है, ठीक। फिर बेटा एज पर आर्टिकल ऑफ 276 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the maximum professional tax is not exceed 2,500 per year। 2,500 per year। $2,500 per year
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 276 के हिसाब से कभी भी प्रोफेशनल टैक्स 276 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, ठीक। थर्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 no specific amount is mentioned in this regard। अब आप सोचोगे सर आप क्या क्या लिखवाते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं भैया, बताने ही आए हैं और कोई पर्पस नहीं है। पहले तो एक बार ये 4 बुलेट को रिवाइज कर लेते। एम्प्लॉयमेंट टैक्स को बेटा प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं और बेटा ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेविड किया जाता है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब चूंकि मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स देते हैं तो उतने से आपकी इनकम हम कम कर देंगे। ठीक, अब ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? 276। समझ में पा रहे हैं? अच्छा, ठीक। अब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट कितनी है? 2500 पर ईयर, लेकिन इनकम टैक्स में कोई लिमिट नहीं है। मतलब सर, मतलब आप अगर 2500 से ज्यादा भी देते हो तो भी अलाउड है, बिकॉज इनकम टैक्स में कोई रूल नहीं है। तो यहां पे लूप होल्स मिल गया कि अगर 2500 से ज्यादा है तो छूट मिल सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है छूट मिल सकता है क्योंकि हम एज पर तो इनकम टैक्स चलेंगे और इनकम टैक्स में कोई रूल नहीं है कि 2500 से कम होना चाहिए, 2500 होना चाहिए, ज्यादा होना, कुछ नहीं। मैक्सिमम लिमिट के रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में कोई रूल ही नहीं है। रूल कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कई बार वाइबा में पूछा जाता है, तो इसको भी रखिएगा दिमाग में। अगला, प्रोफेशनल टैक्स is always allowed as paid form। पेड फॉर्म, जो प्रोफेशनल टैक्स है वो हमेशा पेड फॉर्म में होता है। पेड फॉर्म का मतलब सर, मतलब कि इसका डिडक्शन ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको पेड बेसिस पे मिलेगा। ड्यू बेसिस पे सवाल ही नहीं उठता इसका डिडक्शन मिलने का। ठीक, हमेशा किस बेसिस पे मिलेगा? पेड बेसिस पे। बोलो भैया, ठीक है सर, पेड बेसिस पे मिलेगा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मतलब पेड का मतलब कि अगर पेमेंट करेंगे तो छूट मिलेगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो छूट नहीं मिलेगा, ये मतलब होता है पेड फॉर्म का। इतनी बात समझ में आई? सर और है क्या? हाँ बेटा, और है, और है, और है, और है। ठीक, और है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर बढ़ जाइए, बिल्कुल बढ़ जाइए। इफ
द पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स is paid by the employer for the employee, then such payment will be included in the salary income of the employee as a perquisite and after that its deduction will be allowed from gross salary. Will be allowed from gross salary. लिख लिया बेटा। मतलब बेटा अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दे देता है, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दे देता है तो समझिएगा ध्यान से, पहले ये परक्विजिट में ऐड होगा। अब बच्चा पूछता है क्यों ऐड होगा सर, क्या रीजन ऐड होने का? तो ऐड होने का रीजन ये है, ऐड होने का रीजन ये है कि आपने पढ़ा होगा कि इफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है तो वो जनरल परक्विजिट होता है। उसका मतलब हुआ 17(2)(4) याद आ रहा है भाई। एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, अब एम्प्लॉयर पेड कर दिया तो पहले परक्विजिट में ऐड होगा, फिर माइनस होगा एज अ डिडक्शन सेम अमाउंट अंडर सेक्शन 16(3). अंडर सेक्शन 16(3) क्लियर है? चलिए तो बेटा अगर प्रोफेशनल टैक्स कौन जमा करता है? एम्प्लॉयर। तो दो बातें होंगी, पहली बात तो परक्विजिट बन जाएगा और जाके कहाँ ऐड हो जाएगा? परक्विजिट में। और दूसरी बात क्या हो जाएगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा सेम अमाउंट से
सेक्शन 1613। तो इतनी बातें हमने डिडक्शन के पार्ट 2 लेक्चर में बताया कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स को प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं। किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहां लिखा हुआ है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 276 में। क्या मैक्सिमम लिमिट है? सर, एज पर आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 276 के अकॉर्डिंग 2500 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट सर, इनकम टैक्स लॉ में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हमने कहा ठीक। प्रोफेशनल टैक्स हमेशा पेड फॉर्म में होता है। पेड का मतलब बेटा कि अगर प्रोफेशनल टैक्स आप दोगे तभी छूट मिलेगा, अगर प्रोफेशनल टैक्स ड्यू है तो छूट नहीं मिलेगा। तो पेड होता है, जितना पेमेंट करोगे उतना छूट मिलेगा। जैसे गाँव में एक कहावत है, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना प्रोफेशनल टैक्स देंगे उतना छूट मिलेगा। फिर आखिरी बात कि अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दे देता है तब क्या होगा? तो अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दे देता है तो दो ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होगा कि पहले हम इसको परक्विजिट में जोड़ते हैं, फिर हम उसको 16/3 में माइनस कर देते। बस लो भैया, खत्म हो गया।